आप सभी को मेरा नमस्कार। आज तिथि है 6 अगस्त 2026। सावन चल रहे हैं और सावन बड़े विशेष होते हैं। आज का विषय है ताज़ी खबर के साथ। आज का विषय है शालीन व्यक्तियों की घुटन। मैं अपनी आवाज़ को तेज़ करके बोल रही हूँ। शालीन व्यक्तियों की घुटन। एक तमीज़दार व्यक्ति की घुटन क्या होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति के गलत को गलत नहीं कह पाता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि कुछ कुछ जो भी इंसिडेंट्स या कुछ भी होंगे और मैं होंगी और पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो मैं वीडियोस बनाऊँगी। हमारे संतों का जीवन हमारे सामने है और जो हम समाज की बातें करते रहते हैं ना बार बार, समाज ये समाज वो, तो समाज में आज ये चीज़ और पक्की हो गई कि ये जो समाज का नाम लेकर के, रिश्तेदारी का नाम लेकर के एक शालीन व्यक्ति या शालीन व्यक्तियों की जो सीधा सीधा धज्जियाँ उड़ाई जाती है ना, वो बहुत अच्छे से उड़ाई जाती है। बताती हूँ क्यों। मेरे पिता, जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 89 के होंगे वो, क्योंकि ये बात मैंने क्यों शुरू की, हर कोई अपनी उम्र गिना रहा होता है, चाहे वो कितने ही सुखों में पड़े हों, लेकिन जो मेरे पिता हैं उनका पूरा जीवन एक कर्मठता के साथ बीता। बड़ी ईमानदारी से पैसे कमाना, थोड़े थोड़े करके कमाना। सेम ऐसी मेरे भैया भाभी का है। समाज के शोबिस, इधर की उधर, उधर की इधर, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, या जितने भी कॉन्स्पिरेसीज वाली चीज़ें होती हैं, उन सब से मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भैया भाभी हमेशा दूर रहे। अब यहाँ पे मेरे माँ और मेरे पिता मेरे अपने। आज की ताज़ा खबर क्या, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कल की बात की थी, तो उन्हें कुछ उम्मीद लग रही थी कि मैं बात करता हूँ तो शायद कुछ होगा, पर मैंने उन्हें कुछ दिन पहले कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई आपको नहीं सुनेगा और दूसरी आप अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। आप उनसे ये भी नहीं पूछ पाएंगे कि भाई आपने हमारी बेटी को हाथ कैसे लगाया या उसे मारा कैसे, या जेठ जेठानी को आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि हमने हमेशा अपनी बेटी से पहले आपको रखा। वो सब जानते हैं। कोई भी त्यौहार है, यहाँ तक कि करवा चौथ भी आता था तो मैं वो भी अपनी जेठानी के साथ शेयर करती थी। तो मैंने कहा आप ये 3-4 चीज़ें भी नहीं पूछ पाओगे, पर लगा ठीक है। आज उनसे फ़ोन पे बात हुई, उनकी कॉल मेरे पास आई और बड़े भारी मन से मैं उन्हें लेने गई, क्योंकि मुझे पता था एज़ यूजुअल उनकी यहाँ पर बेइज्जती होगी, वो अपनी बात रख नहीं पाएंगे। और बुज़ुर्ग तो खैर है, लेकिन जिस बात को वो पूछना चाहते हैं वो पूछ नहीं पाएंगे, तो उसके एवज में वो सारा गुस्सा उनका मेरे ऊपर ही उतरेगा। लेकिन आज मैंने पहली बार उनसे बेटी होकर के बात की, पहली बार जब वो आए थे। नहीं तो मैं बेटी होकर बात नहीं कर पाती, लेकिन आज जैसे वो घुटन की वजह से मुझ पर चिल्लाए, क्योंकि वो अपने दामाद को कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि दामाद से वो अगर एक बात करते तो दामाद उनको 10 बातें सुनाते थे। और फिर जैसे जैसे बातें हुई, करते करते जो भी टाइम बीता, उस सब का एक मूल सार यही निकला कि जो शालीन व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बात नहीं रख सकता। और जो घरों में गुंडागर्दियाँ होती हैं, प्रपंचकारी जो होते हैं, है ना, उस घुटन में जो मैंने आज पापा का चेहरा देखा, अपने पिताजी का चेहरा देखा, बिल्कुल वैसा ही चेहरा था जैसा 23 नवंबर 2022 को था। तब बुधवार का दिन था। वो उनकी एक लास्ट विजिट थी हमारे यहाँ पे। तब मेरी मम्मी भी थी, शी वॉज अलाइव एट दैट टाइम। उसके तो नेक्स्ट ईयर उनकी कैंसर की 4 स्टेज से उनका शरीर शांत हो गया था। उस दिन भी वो, मेरे मम्मी पापा ये तक नहीं अपने जवाई को बोल पाए थे कि ये सब क्या चल रहा है या ये सब क्यों कर रहे हो। तो उनके सामने ही उस वक्त मेरे पति ने मेरी पिटाई की थी और मेरा बेटा तो छुप के बैठ गया था कुर्सी पीछे नहीं जाके। और जैसे तैसे मैं अपने आप को छुड़ाकर नीचे भागी थी। ये मैं सारा इंसिडेंट बता रही हूँ क्योंकि मैंने लिटिगेशन में लिखा था। मैं जैसे तैसे नीचे भागी ग्राउंड फ्लोर पे। मम्मी को मैंने जाके रिक्वेस्ट की अपनी सासू माँ को कि आपको पता है ऊपर मम्मी पापा बैठे हैं और ये इतना शोर मचा रहे हैं, 2-3 बार मार पिटाई की आवाज़ आई है, आप प्लीज़ बात कर लो।
लेकिन सबके मुंह पे एक ही लाइन थी, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। और उसी मीनवाइल उसी टाइम पे मेरी जेठानी जी वो गाने गाती हैं या ऐसे ऐसे हाथ करके डांस करती हैं, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। उनका यही हाल है। और एज़ यूजुअल मेरे जेठ जी, उनकी प्रिवेसी तो कभी भंग होनी ही नहीं चाहिए, चाहे सुबह के 10 ही बजे हो, क्योंकि उस वक्त मेरे पेरेंट्स आए थे मॉर्निंग में। कैसे कैसे करके वो सीढ़ियाँ चढ़े थे और कैसे कैसे 1-1.5 घंटे तक उनके सामने तमाशा चला था। लेकिन जिस आत्मविश्वास से मैं अभी वीडियो पे बोल पा रही हूँ, उस समय तो मेरे अंदर से आवाज़ भी नहीं निकलती थी, बस मैं रो रही होती थी और चिल्ला चिल्ला के एक ही बात को 4 बार मैं कह पा रही होती थी। इस सारी चीज़ को सोच के देखिए, बहुत वियर्ड एनवायरनमेंट था। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे फादर इन लॉ थे तब तक कोई मेरे साथ फालतू की बदतमीज़ी नहीं करता था। हरकतें तो हर कोई करता था, लेकिन उनका थोड़ा बहुत डर था। लेकिन जैसे उनका शरीर शांत हुआ 2020 में, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, तो ज़्यादा बता रही हूँ, 13वीं पर यह बोल दिया गया था कि हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, यानी कि मैं। तो मैंने वहीं पंडित जी से प्रश्न किया था कि अगर मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ या मेरी वजह से घर में परेशानियाँ हैं, तो आपने रोज़ की मांडी मेरे हाथ से क्यों निकलवाई? सुबह का शाम का दीपक मेरे हाथ से क्यों जुड़वाया? जितने रिचुअल्स होते हैं वो बड़ा बेटा करता है, बड़ी बहू करती है, तो फिर वो छोटे बेटे बहू से मुझसे क्यों करवाए गए? बेटे तो चलो अच्छे हैं, यानी कि जो मेरे पति हैं, लेकिन मैं तो बड़ी ख़राब बहू हूँ, तो मुझसे क्यों करवाए गए? लेकिन वही मैंने कहा ना, कॉन्स्पिरेसीज ऐसी ही होती हैं और उसमें हमेशा शालीन व्यक्ति अपनी बात नहीं रख पाता, क्योंकि वो इमोशनल होता है। तो वो हेल्पलेसनेस जो 23 नवंबर की मैंने अपने पापा के चेहरे पे देखी थी, उस वक्त तो वो काँप रहे थे, क्योंकि उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बट वो आए थे क्योंकि दामाद जी की सुनवाई है ना, दामाद जी ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। हमने बेटी दी है ना, शादी के कितने सालों बाद कह सकते हैं, 23-24 साल कह सकते हैं। तो मैंने कहाँ से बात शुरू की? आज की ताज़ा खबर, 2022 की घुटन में एक शालीन व्यक्ति के चेहरे में और आज के उनके घुटन वाले चेहरे में कोई अंतर नहीं था। अंतर सिर्फ इतना था कि वो पहले से और वीक हो चुके हैं फिजिकली, क्योंकि उनको सब दिखाई दे रहा है लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रहे। वो बस गुस्से मुझे डांट रहे थे, स्टेयर से उतरते तो मुझे डांटते चले जा रहे हैं। और मैं उनसे क्या बोल रही हूँ, बेटी होने के नाते, क्योंकि बेटी को भी गुस्सा आ सकता है, मेरी भी एज कोई कम नहीं है। तो मैं उनसे सीढ़ी से उतरते यही बोल रही थी कि अभी भी आप में हिम्मत है कि आप जा कर के मेरी जेठानी को और मेरे जेठ से सवाल सीधा सीधा करो कि क्या तमाशा लगा रखा है ये। तो मैं ज़िंदगी भर इतना मान दिया, अपने से बढ़कर माना। मैंने कहा ये 2 बातें कह सकते हो आप? वो मुझे पे गुस्सा कर रहे थे। फिर वो समाज की बातें, मतलब बिल्कुल वही इंसिडेंट था कि उतरते उतरते वो मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे थे। उनको लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं उनकी उस दयनीय स्थिति को महसूस कर पा रही थी कि जो शालीन व्यक्ति होता है ना, अगर वो बेटी का पिता है और वो पारंपरिक धारणाएं दिमाग में घुसी पड़ी हैं, तो उनके लिए दामाद कितना ही बर्बाद क्यों ना हो, उसके ससुराल वाले कितने ही नशेबाज क्यों ना हो या कुछ भी क्यों ना हो, एक शालीन पिता भी सवाल नहीं कर सकता। तो मैंने जैसे वीडियो शुरू की थी, आज की ताज़ा खबर वो यही है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आज भी मुझे हक से डांट के गए, क्योंकि जिसके साथ आप आत्मीयता का भाव रखते हो ना, उस पर जब आप गुस्सा करते हो तो आपकी आंखें भर जाती हैं।